नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। पहली खबर मुजफ्फरपुर से आपको बताएं, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने घर का ताला तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। बीते 13 दिसंबर को मीठनपुरा थाना क्षेत्र में बगलामुखी मंदिर के पीछे आकाश बंका के घर में ताला तोड़कर भारी मात्रा में ज्वेलरी की चोरी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से 20,85,000 रुपए, 700 रुपए भी बरामद कर लिए गए। अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 5 लोग नितिन कुमार, संतोष कुमार, मोहम्मद रिजवान, जमालुद्दीन और सरफराज हैं। और इस कांड से जुड़े हुए कुछ और लोगों की तलाश जारी है जो अभी एब्सकॉन्डिंग है। इन 5 लोगों का आपराधिक इतिहास है, जिनमें 2 का आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोगों ने निकाला है और आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो पूर्व में भी चोरी और इसी प्रकार के कांडों में जेल गए हैं और जेल में भी एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं। इन 5 लोगों के पास से कुल मिलाकर 20,85,700 रुपए ये अभी तक रिकवर किए गए हैं। और ये 20 लाख की राशि हम लोगों का जो अभी तक का अनुसंधान है वो ये सिद्ध करता है कि जो चोरी किया गया सामान है, जो ज्वेलरी है, उसको 4 अभियुक्तों ने, जिनमें से एक एब्सकॉन्डिंग है, उनके अतिरिक्त रिजवान, जमालुद्दीन, सरफराज, इन लोगों ने पहले उस घर की रेकी की, वहां से सामान चोरी किया। औरंगाबाद की हसपुरा की घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तीखी प्रतिक्रिया 18 घंटे के बाद सामने आई है। डीएमएसपी लाव लश्कर के साथ हसपुरा पहुंचे और उस मंदिर की साफ सफाई कराई, जिसमें असामाजिक तत्वों ने प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा फेंक दिया था। मांस के टुकड़े को हटाने के बाद हसपुरा की सीओ शोभा कुमारी ने खुद साफ सफाई की है और मंदिर में झाड़ू भी लगाया, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस घटना को लेकर एसपी ने त्वरित कार्रवाई कर दोषियों को सजा दिलाने की बात कही। साथ ही असामाजिक तत्वों के बारे में सटीक जानकारी देने वाले को 25,000 रुपए इनाम की घोषणा भी कर दी है। आपको बता दें कि कल असामाजिक तत्वों ने मंदिर में प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा फेंका था, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने पूरे गांव की घेराबंदी कर दी और किसी को मंदिर में नहीं जाने की अनुमति है। से ये भी अपील करेंगे कि शांति बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। हम लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो दोषी जो है वो पकड़े जाएं और उनके खिलाफ जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो हम करें। इसके साथ साथ हम लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि इस घटना के संबंध में या इसके पीछे जो लोग हैं, अगर उसके बारे में सटीक जानकारी, सही जानकारी अगर हमें पुलिस को अगर दी जाती है गुप्त रूप से, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ अपने मोबाइल नंबर्स भी जारी किए हैं और जो भी सही सटीक जानकारी देंगे हमें, उन लोगों को जो है वो 25,000 रुपये का कैश प्राइस हम लोगों ने जो है वो घोषित किया है। और बढ़ते अगली खबर की ओर। यूट्यूबर मनीष कश्यप पश्चिम चंपारण के अपने गांव मेहना पहुंच चुके हैं। गांव पहुंचने पर हजारों की संख्या में समर्थक गाजे बाजे के साथ मनीष कश्यप का स्वागत करते नजर आए। मनीष के समर्थक इसे विजय जुलूस बता रहे हैं। शनिवार को मनीष कश्यप 9 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं। मेहना गांव में जश्न का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। मनीष कश्यप अपने गांव पहुंच चुके हैं। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए मनीष कश्यप किस तरह पहुंचे हैं मारवा गांव में और भारी भीड़ पहुंची है। तो हम आपको महानुआ गांव की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां मनीष कश्यप पहुंचे हुए हैं और उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ मनीष कश्यप के स्वागत के लिए तैयार रहते हैं और एक झलक पाने के लिए बिल्कुल बेचैन है। तो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि महानुआ गांव में मनीष कश्यप पहुंचे और किस तरह का स्वागत मनीष कश्यप का हो रहा है। आप देख सकते हैं, भारी भीड़ है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या में समर्थक वहां पर जुटे हुए हैं। मनीष कश्यप की एक झलक पाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मुन्ना राज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मुन्ना, ये बताइए कि वहां पर जितने भी लोग हैं, हर किसी के अंदर इसी बात को लेकर उत्साह है कि एक झलक वो मनीष कश्यप की देख पाए। क्या कोई सामूहिक तौर पर कोई कार्यक्रम भी रखा गया है जिसमें मनीष कश्यप जाएंगे, शिरकत करेंगे? जी सुबह करीब
30 घंटों तक प्रशंसकों ने कल इंतजार किया है और बेउर जेल से छूटने के बाद लगातार उस गांव में लोग कैंप कर रहे थे और कल से ही लगातार मनीष कश्यप का इंतजार हो रहा था कि मनीष कश्यप अपने गांव महानवा पहुंचेंगे। तो उनके परिवार के साथ ही पूरे उनके प्रशंसकों की भीड़ पहुंची है। और यहाँ बताना चाहेंगे कि महानवा गांव में बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और नेपाल से भी कई प्रशंसक पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर हजारों की भीड़ है और पूरे महानवा में कल से ही इंतजार चल रहा था और उनके स्वागत की तैयारी चल रही है। उनके समर्थक इस विजय जुलूस का शक्ल दे रहे हैं और उनका मानना है कि यह विजय जुलूस है और एक जो मनीष कश्यप को लगातार परेशान करने की कोशिश की गई है और मनीष कश्यप को एनएसए तक लगाया गया था, देशद्रोह का मुकदमा चलाने की कोशिश हो रही थी। इस बीच मनीष ने जीत बड़ी हासिल की है और जीत के बाद जैसे ही मनीष अपने पैतृक गांव महानवा पहुंचे हैं तो बड़ी संख्या में प्रशंसक इसे विजय जुलूस का शक्ल दे रहे हैं और गाजे बाजे के साथ विशेष रथ यात्रा कर मनीष को घर तक पहुंचाया जा रहा है। जी सुबी। मुन्ना, ये बताइए कि अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है? जब मनीष अपने घर पहुंचेंगे तो वहां पर भी जाहिर सी बात है बहुत सारी तैयारियां की गई होगी, कोई जानकारी आपके पास? निश्चित तौर पर मनीष की मां का भी हम लोगों ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाया था और मनीष की मां ने विशेष तैयारी कर रखी है। घर में बेटे की आरती उतारने की तैयारी चल रही है और मनीष के परिवार के साथ मनीष के तमाम ऐसे रिश्तेदार हैं जो उनके घर तक पहुंचे हुए हैं। तो जैसे ही प्रशंसकों से फ्री होकर मनीष सीधे अपने घर पहुंचेंगे जहां उनकी मां उनका इंतजार कर रही है। तो मां से मिलने के बाद मनीष अपने समर्थकों से भी बात करेंगे और समर्थकों को भी संबोधित करेंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से हजारों की संख्या पहुंची है तो अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि मुन्ना, ये बताइए कि जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, मनीष कश्यप अपने समर्थकों के हाथों में कुछ देते नजर आ रहे हैं, आप भी वहां पर मौजूद होंगे, क्या कुछ वहां पर हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी दें। मनीष कश्यप जैसे ही पहुंचे हैं पूरे गांव में रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। तो उसी का एक तस्वीर मनीष कश्यप के हाथों में हम देख रहे हैं कि मनीष कश्यप खुद गुलाल उड़ाते दिख रहे हैं अपने समर्थकों के साथ और खुशी का इजहार कर रहे हैं कि आज पूरा महानवा गांव में लोग रंग अबीर गुलाल के साथ होली मना रहे हैं। इसी की एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे जब मनीष कश्यप अपने हाथों में अबीर लेकर अपने प्रशंसकों के पास। मुन्ना, एक और जानकारी दे दीजिए कि मनीष कश्यप यहाँ पर कितने दिनों तक रुकेंगे अपने पैतृक आवास पर, अपने पैतृक गांव में? क्योंकि मनीष कश्यप ने जेल से निकलने के बाद ही बड़ा प्लान कर रखा है। तो आप लोगों ने देखा था कि जैसे ही जेल से निकलकर वह सीधे अपने घर पहुंचने वाले थे, लेकिन मनीष ने वहां रणनीति बदली और सीधे गया पहुंचकर दशरथ माझी के प्रतिमा में उन्होंने माल्यार्पण किया था। तो निश्चित तौर पर मनीष कश्यप की तमाम ऐसी रणनीति है जिसका हम लोग सीधे उनसे बातचीत करने की भी। वाकई मुन्ना, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और समर्थकों में काफी उत्साह है, उमंग है और इंतजार इस पल का वो कई दिनों से कर रहे थे, महीनों से कर रहे थे कि उनके मनीष वहां पर पहुंचेंगे और उनका भव्य स्वागत समर्थकों की तरफ से किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैमूर में ईंट भट्टा मालिक हत्याकांड का पुलिस ने 72 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। पुलिस की जांच में ये बात सामने आ गई है कि गांव की ही एक महिला के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और प्रेमिका ने ही साजिश कर ईंट भट्टा मालिक की हत्या कराई थी। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 19 दिसंबर को नवाव थाना क्षेत्र में ईंट भट्टा मालिक मुकेश सिंह की हत्या कर शव को धर्मावती नदी में फेंक दिया गया था। इस मामले में 20 दिसंबर को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अभी तक जो है टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 7 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, मतलब इस अंजाम देने में। साथ में सुनीता का वो था इन्वेस्टिगेट करने में, बट उसमें से 8 में से 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। बाकी इन्हीं के घर से जो है उनको खींच के लेके जाया गया और ये जो है इनके घर के पास से ही जो है वो मोबाइल भी बरामद हुआ है। तो इनकी संलिप्तता। और इसी बीच दरभंगा से आपको बड़ी खबर बताएं, अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का खुलासा हुआ। चोरी की 12 बाइकों को बरामद कर लिया गया है। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बिरौल थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरभंगा, सहरसा, मधुबनी में ये सभी सक्रिय थे। गिरोह का संचालक पहले से ही जेल में। बड़ी जानकारी आपको दरभंगा से दे रहे हैं जहां बिरौल थाना पुलिस की तरफ से ये कड़ी कार्रवाई की गई। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। ये सभी बाइकें चोरी की बाइक है और 1-2 नहीं, कुल मिलाकर 12 बाइक को बरामद किया गया है, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। बिरौल थाना पुलिस की ये बड़ी और सख्त कार्रवाई।
बढ़ते अगली खबर की ओर। लखीसराय में 20 नवंबर को हुए गोलीकांड को लेकर बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने एक बार फिर सरकार और पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विजय सिन्हा ने कह दिया है कि कबैया थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ले में एक ही परिवार के 6 लोगों पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पीड़ित परिवार अब भी डरा सहमा हुआ है, लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के बजाय पुलिस अपराधियों को संरक्षण देने में लगी है। यही मांग किया था कि न्यायिक जांच करे, सीबीआई से जांच करे, कम से कम सीआईडी से तो जांच कराए। जो उस बिल्ली जो दूध की रखवाली उसको जिम्मे, अरे जो खुद बचाने का प्रथम दिन से मानसिकता तय कर चुका है, दबाव में है, वो क्या न्याय करेगा। वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रशांत किशोर एक व्यवसायी हैं। वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं उसका डेटा दूसरी पार्टी को बेचते हैं। प्रशांत किशोर पांडे एक व्यवसायी है, तुमाफेरी करता है। ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा था। चंद्रबाबू नायडू ने प्रशांत किशोर पांडे को डकैत कहा था, और फिर चंद्रबाबू नायडू से जाकर करके चुनाव प्रचार का सौदा करता है पैसे पे। हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिससे के साथ ही काम करता है उसका डाटा कलेक्ट कर करके फिर दूसरे पार्टी के यहां बेचता है। यही इनकी फितरत है। प्रादुर्भाव भी गुजरात से हुआ है। ये राजनीति के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ये काला स्पॉट है। समाज सेवा के नाम पर धन का संग्रह उगाई। और खबर बेगूसराय से, जहां प्रसिद्ध सिमरिया गंगा घाट का अब जीर्णोद्धार हो रहा है, और इसके लिए बिहार सरकार के साथ ही जल संसाधन मंत्री संजय झा ने काफी कड़ी मेहनत भी की है। एक तरफ जहां बिहार सरकार की ओर से 114 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई, तो जल संसाधन मंत्री संजय झा लगातार सिमरिया में हो रहे विकास कार्यों की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व में भी कहा है कि जनवरी तक सिमरिया के फर्स्ट फेज के काम का उद्घाटन करवा लिया जाएगा, साथ ही साथ उसके बाद विकास के कार्य होते रहें। आने वाले भविष्य में क्या एक विश्व के स्तर पर, तो भारत के स्तर पर भी एक पर्यटक के रूप में ये परिवर्तित हो रहा है। ये गौरव का विषय मिथिलांचल का के लिए तो मुझे देखो बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी जहाँ खड़े हैं इस 12 लाख स्क्वायर फीट में मिट्टी भरा हुआ है आप लोगों के सामने में, और इसका चारों तरफ घेराबंदी हुआ है। इसका फ्लोरिंग भी हो जाता, लेकिन बारिश बहुत था तो रुक गया। इसका फ्लोरिंग भी हो जाएगा। चारों तरफ पेड़ वेड़ लगा करके, सीढ़ी बना करके, यहाँ रहने में अब दिक्कत, वास करने आते उनको नहीं हो। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का विधिवत उद्घाटन होने वाला है, और इसे लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए देश के जाने माने लोगों को आमंत्रण भेजा जा रहा है। बिहार में भी निमंत्रण भेजा जाएगा, लेकिन इससे पहले जेडीयू ने नेताओं से जब राम मंदिर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने राम मंदिर के बहाने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार के गांव-गांव में राम मंदिर की स्थापना की गई है। क्या मतलब है? राम मंदिर तो बिहार में गांव-गांव में बने हुए हैं, और गांव-गांव में लोग राम की पूजा करते हैं, और राम की पूजा करने के लिए किसी मंदिर में भी जाने की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। तो कुछ लोगों ने मिल के एक मंदिर बनाया है, और जिन्होंने मंदिर बनाया है वो जिनको आमंत्रित करेंगे, तो जिनको आमंत्रित करेंगे वो सोचेंगे जाएंगे, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। भगवान तो सबके भगवान है। हर दल के कार्यकर्ता के भगवान राम हैं। भगवान तो किसी एक पार्टी के हो नहीं सकते। अगर भगवान को ही कोई पार्टी या कोई व्यक्ति अगर अपने पाले में खींचने की कोशिश करता है, तो वो समझ लीजिए भगवान को कितना सम्मान से देखता है। ये मैं कहा हूँ, मैं तो सबका सम्मान करता हूँ। हमारे किताब में है, हमारे शरीयत में है, अगर मंदिर और मस्जिद दोनों है तो मस्जिद का हिफाजत करना है तो मंदिर का भी हिफाजत मुझे करना है, मेरा शरीयत कहती है। लेकिन चंद ऐसे लोग हैं जो आपसी भाईचारा को बिगाड़ना चाहते हैं। हम लोग तो जो भी हमारे दोस्त मित्र हैं, आप देखते हर समाज के लोग रहते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं।
हर लोगों के पास जाता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। मेरी किताब में भी है, उसमें शरीयत में भी है, किताब में कहा भी गया है कि अगर मंदिर मस्जिद में आप जाते हो, वहाँ मंदिर भी है, तो मस्जिद का अगर हिफाजत करते हो तो मंदिर का भी हिफाजत मुझे ही करना है। और शांति, सद्भाव, अमन और प्रेम का संदेश लेकर आज रात प्रभु यीशु धरती पर अवतरित होंगे। गोपालगंज में क्रिसमस को लेकर गिरजाघरों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। तिरविरवा गांव में स्थित कैथोलिक चर्च में भव्य तरीके से सजावट की गई है। चरनी में मरियम के लाल प्रभु यीशु का रात के 8 बजे जन्म होगा और इसके बाद विशेष तौर पर प्रार्थना की जाएगी। शांति, सद्भाव और प्रेम का प्रतीक क्रिसमस गोपालगंज में भी धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। गोपालगंज के सदर प्रखंड के तिरविरवा गांव में कैथोलिक चर्च है और इस चर्च को इस वक्त भव्य तरीके से सजाया गया है। आज रात में तकरीबन 8 बजे प्रभु यीशु का जन्म इस चर्च में होगा और मरियम की जो लाल है प्रभु यीशु है, उनका जन्म चरनी में होगा और जन्म के बाद क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन है वो अब शुरू हो जाएगा। प्रभु यीशु का जन्म तो 25 दिसंबर के मतलब कि 24 दिसंबर के रात में ही होता है। 24 दिसंबर अर्थात 25 दिसंबर के शुरुआत में, तो इसलिए हम लोग रात में ही, चूँकि बहुत अधिक ठंड है, इसलिए 8 बजे ही हम लोग क्रिसमस के जो मिस्सा है, मिस्सा बलिदान, वो हम लोग शुरू करेंगे। ऐसे में गोपालगंज की जो पुलिस प्रशासन है, प्रशासन की ओर से भी तैयारियां मुकम्मल रूप से की गई, क्योंकि चर्च में काफ़ी भीड़ होती है। लोग कैंडल जलाने के लिए जिले भर से यहाँ क्रिसमस के दिन चर्च में पहुँचते हैं, तो भीड़ को नियंत्रण करने के लिए भी महिला पुलिस बलों की भी तैनाती इस बार की गई है। साथ ही जो चर्च है उसे शाम के 4 बजे तक प्रशासन की ओर से खाली करने का निर्देश भी दिया गया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। क्रिसमस और नए वर्ष के आगमन को लेकर लोगों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। जगह जगह होटलों से लेकर पार्क तक में जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी है। आज मध्य रात्रि से बिहार के सभी गिरजाघरों में भीड़ एकत्रित हो जाएगी, जिसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिले के एसपी को अलर्ट रहने के लिए कहा है। गिरजाघरों के अलावा उन सभी जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए जहां लोगों की भीड़ एकत्रित होने की संभावना है। बाजारों में, भीड़ भाड़ के इलाकों में, पार्कों में और गिरजाघरों में जहाँ पर ये पर्व मनाया जाता है, वहाँ पर नव वर्ष की जहाँ जहाँ भीड़ होती है, लोग अमूमन इसको मनाते हैं परिवार के साथ में। वहाँ पर लगातार हम लोग सादे वेश में हो, लाठी बल हो, महिला पुलिस हो, सशस्त्र बल हो, चौक चौराहों पर जो पेट्रोलिंग की व्यवस्था है वो सारी हम लोग सुदृढ़ करेंगे। जैसा कि पूरे 2023 में और उसके पहले भी लगातार पर्व शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से आम जनता ने मनाए, वैसी इस वर्ष जो नव वर्ष आने वाला है उसके लिए भी हम लोग। और अगली खबर जहानाबाद से आपको बताएं, जहां पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से वाणावर महोत्सव का सफल आयोजन किया गया। वाणावर पहाड़ की तलहटी में जिला प्रशासन के सारे अधिकारियों के साथ ही आम जनता भी मौजूद रही। जिला प्रशासन द्वारा इस महोत्सव को प्रभारी और आकर्षक मनाने के लिए खास तैयारियां की गई थी। महोत्सव में प्रसिद्ध पार्श्व गायक, गायिका एवं स्थानीय कलाकारों द्वारा नृत्य एवं संगीत की आकर्षक तौर पर प्रस्तुति की गई। स्थानीय कलाकारों के साथ ही गायक सत्येंद्र संगीत ने भी शानदार प्रस्तुति दी है। महोत्सव बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है और मैं चाहूँगा ये देश के धरोहर बने, इस स्तर पर प्रोग्राम हो, बहुत सारी चीज़ें जोड़ा जाए और जहाँ जो आवासन और पर्यटन का विकास और कमी है उसको हम चालू करवाना चाहिए। लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ, खास करके जिस इलाके में ये हो रहा है, ये बहुत बिल्कुल ग्रामीण इलाका है और गांव के लोग और गांव की मिट्टी, गांव का वातावरण, गांव की हवा, गांव का भोजन, गांव का खाना पानी सब बहुत ही सुंदर होता है। तो जब सब कुछ सुंदर है तो लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत चैन से लोग सुन रहे थे हमको। कैसा रहा कार्यक्रम? कार्यक्रम तो मेरे हिसाब से आप लोग बताएंगे कार्यक्रम कैसा रहा, मैं भी करके आ रहा हूँ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। चलते चलते एक नजर